के अंदर पहले आवाज उठाने वाले थे हमारे अकाबिरीन के अंदर। तो उसके बाद जो सियासतदान के अंदर जो सियासी फील्ड में रहते हैं, और उनमें सबसे पहले आवाज उठाने वाले, मीडिया फेस करने वाले हमारे ही शहर के, शहर मैसूर के आली जनाब तनवीर सेठ साहब हैं। तनवीर सेठ साहब ने भी जो है कल एक स्टेटमेंट भी दिया और आज एक पेपर के जरिए से प्रेस मीट भी दिया है, और उसके जरिए से आपने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की पहली आवाज आपने उठाई थी। मैं जाली जनाब तनवीर सेठ साहब को भी हमारे उम्मत टाइम्स की जानिब से, उम्मत फाउंडेशन की जानिब से, उम्मत सोशल की जानिब से मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आइन में वजाहत के बावजूद तलबा के मामले को खींचा जाना गलत है। एजुकेशन एक्ट में यूनिफॉर्म शामिल नहीं है। चूंकि आप काफी इसके माहिर रह चुके हैं, माहिर आज भी हैं, क्योंकि आप वजीर एजुकेशन मिनिस्टर आप रह चुके हैं, वजीर तालीम आप रह चुके हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छे अंदाज में आपने 2.5 साल अपना मनसब संभाला हुआ था, और बड़े ही अच्छे अंदाज के अंदर बहुत सारे आपने काम किए थे। मिन जुमला कल जब ये ताज़ा ताज़ा हाई कोर्ट से खबर आई तो अली जनाब तनवीर सेठ साहब ने इसको ये कहा कि हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे, और तनवीर सेठ साहब ने ये भी इसका मौक़िफ़ जाहिर किया है कि जब इनकी पार्टी के लीडरान इस मामले पर अभी तक कोई अपना मौक़िफ़ जाहिर नहीं किया है, तो हमारे अली जनाब तनवीर सेठ साहब ने कहा है कि आइन में बात वाज़ेह है, इसलिए इस मामले में तलबा को खींचा जाना बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमें संविधान के अंदर, हमारे आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात मौजूद है, लेकिन यहाँ पर तलबा को खींचना, कल भी मैंने ये वीडियो भी देखा था, मैंने वीडियो के अंदर बाकायदा आपने कहा था कि जहां पर बच्चों को हम मुल्क की तरक्की और मुल्क की बहबूदी के लिए आगे बढ़ाकर लेकर जाना चाहिए, वहीं कहीं हम जाकर जो है हमारे बच्चों को हम बकौल अल्लामा इकबाल सबक शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। इस किस्म का जो है हमारे इंस्टीट्यूशन आज काम कर रही हैं कि इस तरह काम कर कर जो है बच्चों को बजाय मुल्क की तरक्की और मुल्क की बहबूदी की तरफ ले जाने के, इस तरह डिस्क्रिमिनेशन में लाकर जो है बच्चों के अंदर भी जहन खराब कर रही हैं। और तनवीर सेठ साहब ने पुरजोर ये भी कहा है कि ऐसा लगता है कि 3 तलाक, मजहबी तब्दीली और गाय ज़बीहा के खिलाफ जो कानून बनाए गए हैं, ये तमाम एक खास तबके के लिए बनाए गए हैं। और हमारे एजुकेशन और ये भी मजीद ये कहा है कि एजुकेशन एक्ट के तहत प्री यूनिवर्सिटी निज़ाम में कोई यूनिफॉर्म मुकर्रर नहीं किया जा सकता, एक कानूनी बात है। लेकिन पता नहीं इसके बावजूद भी किस तरह से कर्नाटक हुकूमत ने इन बातों को जो है इग्नोर कर दिया, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर, जैसे तनवीर सेठ की बात हुई, सियासतदानों की बात आई, तो एक और सियासतदान सिद्धरामैया, जिनको अक्सर और बेशतर मुसलमान अपना बहुत ही बड़ा लीडर मानते हैं, उनके बारे में भी 2-4 बातें मैं नहीं कह रहा हूं। अगर मैं कहूंगा तो फिर मेरे खिलाफ जो है जो सिद्धरामैया के चाहने वाले हैं, कांग्रेस के चाहने वाले हैं, ऐसा हो सकता है कि मेरे खिलाफ जो है स्टेटमेंट दे या मेरे खिलाफ बात करें। यहाँ पर खुला लिखा हुआ है, आप सहारा पेपर 17 तारीख का उठाकर 16 तारीख का सहारा पेपर उठाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर खुले लफ्जों में लिखा हुआ है, जहां पर तनवीर सेठ साहब की रिपोर्ट आई है, इसके अंदर सिद्धरामैया ने कहा है कि दरी असना कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर सिद्धरामैया ने कहा है कि एक हाई कोर्ट के फैसले के रूबरू झुक जाना चाहिए, जहां पर हम हमारा मसीहा, हमारे बहुत बड़े लीडर, हमारी आवाज उठाने वाला आदमी मानते हैं। आज वो खुद जो है अपनी बात से उसने भी कहा था कि मैं मुसलमानों की लीडरी करूंगा, मैं मुसलमानों को जो है कुछ होने नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने भी जो है अपने हथियार डालते हुए इस बात का इजहार किया है कि एक हाई कोर्ट के फैसले के आगे हमको झुक जाना चाहिए। हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं इस फैसले पर तफसीरा नहीं करूंगा। और उन्होंने मजीद ये कहा है कि हर एक को इसके फैसले की, हाई कोर्ट के फैसले की तामील करनी चाहिए। अगर वाकई वो मुसलमानों का दर्द रखते तो वो ये भी कह सकते थे कि सुप्रीम कोर्ट को मुसलमानों को जाना चाहिए या मुसलमानों की रहबरी के लिए आगे बढ़ते, लेकिन हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है। अगर हमें उम्मीद है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुस्लिम रहनुमाओं से, हमारे अकाबिरीन से, हमारे उलमा इकराम से, और हमारे मुस्लिम लीडरान और हमारे मुस्लिम एमएलएज एमएलसीज, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पहले भी आपने बहुत सारे काम किए हैं, उसको हम झुटला नहीं सकते। और हम मजीद आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा दिनों में भी आप चलकर जो है हाँ मुस्लिम कौम का साथ देंगे, और इसे सुप्रीम कोर्ट ले जाने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर
सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा दायर कर कर फिर से इसको री अपील करने के लिए इंशाल्लाह हमारा पूरा भरपूर ताउन फरमाएंगे।